हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो कि आप सभी के डिमांड पे लेके आई गई है। क्योंकि आप सभी के काफ़ी मैसेज थे, मैम टैग वर्ड्स करा दो, टैग वर्ड्स करा दो। क्योंकि आपके टैग वर्ड्स से एक तो आपका टाइम कम लगता है, टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और तुरंत क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो चलिए आज हम आपका डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी के टैग वर्ड्स, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे होंगे। सबसे पहले हम आपके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका पॉजिटिव, एक आपका नेगेटिव। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव चीज़ें पूछिए तो हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ जाओगे, पॉजिटिव चीज़ें पूछिए तो हमेशा ये पॉजिटिव टैग वर्ड लिखे हुए इनकी तरफ जाओगे। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आपका सरल ईजी चीज़ें जो है आपका अगर मैथ पेडागोजी में मिले तो आपकी बहुत सही होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। ऐसी तार्किक, अगर हम लॉजिक की बात करते हैं तो वो तो अपने आप में ही है ही पॉजिटिव टैग वर्ड, क्योंकि हमने सीडीपी में भी काफ़ी पढ़ा है, हिंदी पेडागोजी में भी काफ़ी पढ़ा है। तो क्या अगर हम बच्चा तार्किक तरीके से सोचता है और वैसे भी मैथ है, तो मैथ में आपका लॉजिक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो लॉजिकली बच्चा बात कर पा रहा है, चीज़ें कर पा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे अधिक स्पष्ट, जब चीज़ें क्लियर है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। ऐसे अगर चीज़ें क्रमबद्ध है, मतलब सीक्वेंस में चीज़ें चल रही है, तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज कुछ कल कुछ, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस में चलेगी। सुदृढ़ होना बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड। आगे है आपका यहाँ पर इनमें से कोई भी शब्द अगर आपका दिखे तो सीधा आपको राइट कर देना है। आगे आपका तर्क करना और तार्किक चिंतन, मतलब लॉजिक कर पा रहे हो आप, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पा रहे हो, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे वास्तविक जीवन से जोड़ना, आपका एनसीएफ क्या कहता है कि हमें बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना है। अगर आपने बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ दिया तो आपका काम हो गया। ऐसे आपका अगला है सीखने का अवसर। हमें क्या देना, बच्चों को अवसर प्रदान करने हैं। तो कहीं पर भी अगर आपको अवसर मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कहीं पर अगर आपको अवसर मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव होगा। वास्तविक जीवन से जोड़ना हुआ पॉजिटिव होगा। आगे आपका गणितीय विचार पर प्रोत्साहित करना, देखो यहाँ पर मिल गया प्रोत्साहित करना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, आगे आपका समझ और चिंतन विकसित करना, हम बच्चों के अंदर क्या करें, समझ डेवलप कर पाए। ठीक है, क्योंकि अगर हमने बच्चों के अंदर समझ डेवलप कर दी तो इसका मतलब वो चीज़ें समझ पाएंगे। आगे आपका चिंतन विकसित कर पाए, बच्चा अपनी चीज़ों के बारे में सोच पाए, क्या चीज़ें कैसे हो रही है, तो भी क्या होगा, अच्छी चीज़ होगी, तो ही बच्चे का लर्निंग अच्छी होगी, मैथ बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। आगे आपका व्यापक विकल्प, व्यापक मतलब विस्तृत। हम क्या करें, डिटेल में अगर बच्चों को चीज़ें देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगी। व्यापक विकल्प देंगे, अगर हम बच्चों को ज़्यादा ऑप्शन देंगे ना तो ज़्यादा बेटर तरीके से उसमें वो अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट का अकॉर्डिंग जो है चीज़ें देख सकता है, चूज़ कर सकता है। आगे आपका हमें क्या करना है, गणित के आधार पर हमें हमारी ज्ञान इंद्रिय के बारे में, ठीक है, ज्ञान इंद्रिय का अगर बच्चा यूज़ करता है, अपने सेंसेस का यूज़ करता है, तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। आगे हमें क्या, गणित का आकार जो है निश्चित है। देखो गणित का जो ज्ञान है वो एक तरीके से निश्चित है, ये भी चीज़ें आपकी कहीं पर दिखे तो पॉजिटिव है। आगे गणित जो है अमूर्त प्रत्ययों को जो है मूर्त में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि गणित क्या आप चीज़ें गणित में नहीं देख सकते, तो अमूर्त होती है, चीज़ें आपकी दिखाई नहीं देती, लेकिन ये क्या कर देता है, मूर्त जो आपके संप्रत्यय है, मूर्त जो आपके कॉन्सेप्ट है, कॉन्क्रीट आपके कॉन्सेप्ट है, उन्हें डेवलप कर देता है। ठीक है, ये भी आपका अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आपका प्राथमिक स्तर कहीं पर मिले तो ये भी पॉजिटिव चीज़ें है। प्राथमिक स्तर पर अगर बात करें हो सामाजिक की, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, बात करें हो सामाजिक की, व्यवहार की, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ें है। लेकिन आप वहीं पर उच्च स्तर पर क्या करोगे, अगर मानसिक रूप से सोचने पर, देखो जैसे ही बच्चे का स्तर बढ़ता है ना तो ऐसे उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। तो बच्चा बचपन में क्या नहीं कर पा रहा, प्राइमरी वाला बच्चा चिंतन नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होगा तो वो सोच पाएगा, वो मानसिक रूप से अपने आप को डेवलप करेगा, थिंकिंग डेवलप करेगा। ऐसे क्या है, आपका एनसीएफ 2005 में भी कहा गया कि बालक की सोच का गणितीयकरण करना, बच्चों को जो हमें लॉजिक के साथ थिंकिंग डेवलप करानी है, गणितीयकरण करना है। तो ये कहीं पर भी देखिए पॉजिटिव है, आंख बंद करके काम आपका चल जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। टैग वर्ड से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। अब आपके यहाँ पर एक फुल फॉर्म ELPS, ठीक है, इसमें अगर आपको देखने को मिले पेडागोजी में, मैथ पेडागोजी में एक्सपीरियंस कहीं पर मिले तो बहुत ही पॉजिटिव है, अनुभव की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज पर अगर बच्चा बात करेगा वो भी आपका बहुत पॉजिटिव है। पिक्चर देख के सीखेगा तो पॉजिटिव, सिंबल साइन देख के सीखेगा तो पॉजिटिव है। ये आपकी ऐसी शिक्षण पद्धति है, ये आपका ऐसा TLM है जो बच्चे यूज़ करेंगे, टीचर भी यूज़ करेगा। तो क्या है, ठोस वस्तु के साथ बच्चों को अनुभव कराओ, भाई ये मेज़ है, ये कुर्सी है, ये पुस्तक है। ठोस वस्तुओं के प्रयोग कराएं, उनसे बातचीत करना बच्चों को सिखाएं। चित्र देखकर जो है गणितीय अवधारणा सिखाएं। मान लीजिए बच्चे को नहीं पता सर्कल क्या, आपने ऐसे बना के दिखा दिया, ठीक है, ऐसे सिंबल बना के दिखा दिया, आप चिन्हों का प्रयोग करें, भाई ये बेटा ये प्लस है तो चिन्ह दिखा दिए। तो हमें सिंबल्स, चिन्ह का हम मैथ में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो याद रखना
एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल। ठीक है, चलो आपके हमें बच्चों के अंदर सरल, तार्किक, अधिक स्पष्ट, क्रमबद्ध तथा अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ करना है। हमें क्या करना है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा विकसित करनी है। सरल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, अधिक स्पष्ट हो और क्रमबद्ध तरीके से हो। ठीक है, चलो अब बात करेंगे अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ आपको चीज़ें रिपीटेड लग सकती है लेकिन रिपीटेड भी है, आपके काम की है। जैसे कि तर्क व चिंतन करना, ठीक है, वास्तविक जीवन से आप बच्चों को जोड़ोगे, सीखने के अवसर प्रदान करोगे, गणितीय विचार पर बच्चों को प्रोत्साहित करोगे कि हाँ ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको जो है आपको डेवलप करना है। आप इसके लिए क्या करोगे, इनकरेज करोगे बच्चों को। चिंतन और समझ की विकास विकसित करोगे, विस्तार पर ध्यान दोगे, बच्चों के विस्तार पर ध्यान दोगे। ठीक है, बच्चा का विकास जो है डेवलप हो पाए, उसके विस्तार पर आपका फोकस करना है। व्यापक विकल्प जो है बच्चों को दोगे। ठीक है, अब चलो आगे चलेंगे। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स, जैसे कि आपका तर्क संगत विचारों की आपकी पूरी की पूरी मैंने लाइन ले ली। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लाइन आपकी आ चुकी है सीटेट में। तो क्या करोगे, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करोगे। जो बच्चा लॉजिक के साथ अपने विचार डेवलप कर रहा है तो हमेशा उसे मोटिवेट करोगे। बच्चों को समस्या समाधान तथा प्रस्तुत करने वाले कौशलों को विकसित करोगे। बच्चों को ऐसा बनाओगे ताकि वो अपनी खुद की समस्या का सलूशन खुद से निकाल पाए, तो आप उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप कर दोगे। आगे है बच्चों को गणित जो है बच्चों की ज़िंदगी का भाग बनाना, क्योंकि पता है बिना मैथ के तो आपका सैलरी भी आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, बच्चों को गणित का जीवन का भाग बनाना है, हमें इस वजह से और भी ज़्यादा डेवलप करना है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, क्योंकि गणित नहीं सीखेगा तो उसका बेस वो लाइफ में जो है अपना जीवन व्यतीत करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। चाहे एक बार को बच्चा साइंस ना समझे, एक बार को बच्चा आपका यहाँ पर हिस्ट्री ना समझे तो भी चल जाएगा, लेकिन बिना मैथ के जो है बच्चा सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। बच्चों की सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, हमें क्या करना है, लॉजिक। देखो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कमी यही है कि हम लॉजिक पे बात नहीं करते, लेकिन हमें बच्चों के अंदर लॉजिक डेवलप करना है, तो ही हम आगे ज़्यादा विकसित हो पाएंगे। आगे आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कौशल, भाषा कौशल, जो कि मैंने आपको हिंदी पेडागोजी में कराए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपका पूछ लिया जाता है। जैसे कि भाषा कौशल में आपका लर्निंग, ठीक है, स्पीकिंग, रीडिंग और आपका राइटिंग, ये 4 आपके कौशल होते हैं। इसे आप अंतर संबंधित करें, आपस में सब जुड़े होते हैं। स्वाभाविक क्रम होता है, सबका क्रम होता है और एक साथ सीखे जाते हैं, कर्मिक नहीं। मतलब क्या होता है, एक साथ ही आपके सारी चीज़ें सीखी जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले आपने सुनना सीख लिया तो आप बोलना नहीं सीखोगे, ये सब एक साथ ही होता है। ये सेम टॉपिक मैंने आपका हिंदी पेडागोजी में डिटेल में कराया हुआ, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। सीटेट बाय एकता नयन ज्ञानस्थली क्लासेस पर ही आपको मिल जाएगी। तो आगे बात करेंगे नोम चॉम्स्की। ये क्या करता है, भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये भी पूछा जाता है कि नोम चॉम्स्की ने क्या कहा भाषा से रिलेटेड, कि भाषा जो है सीखने की जन्मजात प्रतिक्रिया है, क्षमता है। ये आप डेफिनेशन याद रखना। आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट अवधारणाएं, जैसे कि मापन की अवधारणा कहीं पर दिख जाए, ठीक है, उसमें आपका अवलोकन आ जाए, पॉजिटिव चीज़ें है, मानक इकाई हो, दोनों ही आपकी क्या करनी है, हमें दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ें बच्चों को बतानी होगी। ऐसी मानक और अमानक इकाई दोनों का बोध हमें बच्चों को कराना है। गणितीय शिक्षण के उद्देश्य, अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें हम समस्या समाधान कराएंगे बच्चों को। स्थिति विश्लेषण, जो बच्चे की या जिस भी प्रॉब्लम में बच्चा है, हम उसका विश्लेषण करना सिखाएंगे कि जो आपकी कंडीशन आप उसका एनालाइज कर पाओ। ठीक है, अनुमान लगाना सिखाएंगे बच्चों को। सदृश्यता सिखाएंगे बच्चों को। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन सिखा सकते हैं। तर्क करना सिखाएंगे। प्रमाण देंगे बच्चों को। गणितीय संबंध और संप्रेक्षण भी बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि गणित भी क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज ही है। ठीक है, गणित भी क्या है, एक तरीके की लैंग्वेज है, लेकिन ये आपके अलग तरीके से प्रयोग में लाई जाती है। तो हमें क्या करना है, गणितीय संबंध विकसित करने हैं, प्रमाण देने हैं, प्रेजेंटेशन बच्चों को सिखानी है, तर्क लगाना, ऑब्जर्व करना। चलो आगे चलेंगे। मानचित्र की संकल्पना, ये भी आपका पूछा जाता है मैथ में। हमें क्या करना है, मानचित्र की संकल्पना को डेवलप करना है। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम मानचित्र की प्रकृति को पदानुक्रमित करेंगे। जो भी प्राकृतिक रूप से मानचित्र उन्हें समझाएंगे। आपकी संकल्पना को जो है पूर्ण रूप से, पूर्ण ज्ञान को जो जोड़ेंगे, ताकि बच्चा और बेटर तरीके से सीख पाए। ठीक है, आपको क्या कराना है, शिक्षण कराना है। ठीक है, शिक्षण को पूर्ण ज्ञान से जोड़ सकें। संकल्पनाएं जो है मानचित्र अंतर संबंधित होती है, आपस में जुड़ी हुई होती है। क्या होती है, आपस में आपकी अतः संबंधित होगी, जुड़ी हुई होगी। ठीक है, एक दूसरे से हमें लिंक करना है। समझ में आए, अंतर संबंधित, एक दूसरे से जोड़ना है। ये आपके इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है। अब है गणित को हल करने के लिए आपको क्या करना है, रोमैया की भाषा, रोमन भाषा मतलब आपकी स्थिति भाषा,
समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, ये चीज़ें आपको यूज़ करनी होगी। रोमन संख्या भी आप यूज़ करते हो, स्थिति भाषा मतलब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करोगे। समाधान भाषा, ठीक है, और आपका यहाँ पर प्रतीकात्मक मतलब साइन का यूज़ करेंगे। आगे अब आपका अगेन अब है आपका नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। अब है आपका यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड। नेगेटिव टैग वर्ड आपके बहुत कम देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम सिर्फ कह दें कि ये सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए है, सिर्फ व्यवसाय बनाने के लिए हम मैथ सिखा रहे हैं, ऐसे भी नहीं करेंगे। रोज़मर्रा के कार्य में है, सिर्फ हम इसमें अगर केवल लगा दे, ओनली लगा दे, तो ये सब क्या है, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपको किसी के साथ दिया है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो केवल के साथ ये सभी नेगेटिव है। वैसे ये सभी आपके पढ़ाई की तैयारी कराना, बच्चों को उच्च स्तर के लिए डेवलप करना, रोज़मर्रा के कार्य के लिए आपका मैथ का यूज़ किया जाता है। उच्च कक्षाओं के लिए भी होता है, व्यवसाय के लिए भी होता है। लेकिन केवल आ जाए, ओनली आ जाए तो सब नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आया। और जो आपके नेगेटिव टैग वर्ड है बाकी हमने इंग्लिश की क्लास में करे हैं, ठीक है। कल आपका CDP डिस्कस कर लेंगे, CDP में भी आपका देख लेंगे, ठीक है। ये सब टैग वर्ड आपका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी ज्वाइन कर लो ज्ञानस्थली क्लासेस को, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स समय पर मिल सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट सही हो जाएंगे। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। और क्लास का टाइम है आपका डेली 8 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। अभी आपकी टैग वर्ड्स की क्लासेस है, तो आप सभी शेयर करो इन्हें। और इसके अलावा आपका कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कराया गया है। हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, CDP आपकी चल रही है। ऐसे ही आपका बाकी कोर्स जो यहाँ पर स्टार्ट है, तो आप सभी ज्वाइन करो, शेयर करो सेशन को। चलिए भाई, मिलेंगे आपसे कल। तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे। कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, कैसे लगे आपको इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स। तब तक अपना ध्यान रखिए।